नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर। आज मैं इस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूं। ये खबर संबंधित है मुजफ्फरपुर जिला के मोतीपुर प्रखंड अंतर्गत ठिकहा पंचायत से। आप दर्शकों ने पहले भी इस पंचायत को देखा है, यहाँ की स्थिति देखी है, यहाँ के मुखिया जी से भी बात जो हुई थी उनको भी आपने देखा है, और कई सारे लोग सामाजिक कार्यकर्ता जो हैं उनसे भी जो बात हुई है वो भी आपने देखा है। और आज हम आपको दिखाएंगे यहाँ के एक सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं और पूर्व में उम्मीदवार रहे हैं मुखिया के नंदलाल सहनी जी, और आज इनसे भी हम बात करेंगे। और साथ ही साथ इस क्षेत्र से जो यहाँ इस पंचायत से लोग हैं इनसे भी हम बात करेंगे और इनसे भी जानेंगे कि स्थिति क्या है। विशेषकर चूँकि यह पिछले बार उम्मीदवार रहे और विपक्ष के रूप में ये काम कर रहे हैं, तो इनकी नज़र में कैसा पंचायत का विकास हुआ है वो भी हम जानेंगे। हम आप दर्शकों को ये जो कार्यक्रम दिखा रहे हैं, मूल उद्देश्य है इसका कि यहाँ जो लोग समस्या से जूझ रहे हैं या यहाँ जितनी बेहतरी हुई है उस पर अपना नज़र भी बनाए रखें। चूँकि आप हमारे दर्शकों में अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि भी हैं, तो यहाँ की और बेहतरी के लिए क्या कुछ कर सकते हैं उसको ज़रूर करेंगे। ये हमारी आशा है आज की इस खबर को देखकर। सबसे पहले नंदलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। धन्यवाद। नंदलाल जी, हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आपके लोग जहाँ पर हैं, जी पिछली बार आप विपक्ष में आ गए, लोगों का सहयोग मिला, बहुत सारे लोगों ने वोट किया, लेकिन आप विपक्ष में आ गए, तो विपक्ष के रूप में कितनी भूमिका आपने निभाई, और आपकी नज़र में सबसे पहले आते हैं कि विकास कितना हुआ है आपकी पंचायत का 20 वर्ष की बात अगर करें तो? 20 वर्षों की बात करेंगे तो यहाँ 10 साल दीनानाथ शाह जी रहे मुखिया, तो दीनानाथ शाह की पत्नी रेखा देवी। तो जो विकास होना चाहिए था सो विकास नहीं हुआ पंचायत का। उसके बाद तब मिस्टर शमसुजामा साहब हुए। उसके बाद दूसरे बार उनका पुत्र हुआ है जो नियाज आलम है। तो जो अभी की जो स्थिति है पंचायत की, इसमें जो विकास होना चाहिए सो विकास नहीं हो पाया है। दूसरी बात यह है कि यहाँ जो भी योजना कराई गई है पंचायत से, एक भी योजना पर बोर्ड कहीं नहीं लगा हुआ है। और इसमें अभी की जो स्थिति बनी हुई है पंचायत से जिला तक, इसमें हम समझते हैं कि सरकार दोषी है। इसमें किसी प्रकार की शिकायत की जाती है तो सरकार इस पर कोई सुनवाई नहीं लेती है। हमको लगता है कि ये सारे लोगों की मिली भगत रहती है इसमें। चलिए दीनानाथ जी, आपने अपनी बात तो रखी, मैं दर्शकों को भी जरूर कहना चाहूँगा कि इन्होंने अपनी बात रखी है, लेकिन एक सवाल भी आपसे आता है। सबसे पहले हम आते हैं समाज, गांव, जहां पर पंचायती राज व्यवस्था लागू है और पंचायत के जो मुखिया जी हैं, प्रतिनिधि हैं, तो वो आम सभा करते होंगे, वो लोगों को बुलाते होंगे, समस्या पर बात करते होंगे। तो ऐसा क्या कुछ हो रहा है? आपने तो कहा कि वहाँ पर बोर्ड भी नहीं लगा है, तो हम उस पर भी आएंगे, लेकिन पहले आम सभा पर आते हैं। क्या हो रहा है यहाँ? हो रहा है आम सभा की जहाँ तक बात है तो यहाँ की जनता और जनप्रतिनिधि ये आज तक मतलब जानकारी ही नहीं मिली है कि हाँ आम सभा क्या होता है और ग्राम सभा क्या होता है। हाँ, ये 26 जनवरी और 15 अगस्त 2 बार मतलब झंडा तोलन होता है और उसी में लोगों से दस्तखत निशान कराया जाता है। तो यहीं तक मतलब जानते हैं, लेकिन आम सभा में क्या पारित हुआ, ग्राम सभा में क्या पारित हुआ, इसकी जानकारी आम आवाम को नहीं मिलती है। आपके कहने के मुताबिक जिलेबी खाकर लोग दस्तखत कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल यही बात है ना? जी हाँ। चलिए देखिए, दर्शकों को मैंने इसलिए बात रखवाई है कि इन्होंने एक बड़ा ही गंभीर आरोप लगाया कि योजना पर बोर्ड नहीं है। ऐसे मैं दर्शकों को बता दूं कि हम उस ग्राउंड पर भी जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि कौन कौन सी योजना इस ठिकहा पंचायत में आई है, क्योंकि सारा लिस्ट ऑनलाइन अब उपलब्ध है। और उस ग्राउंड पर क्या, वहाँ पर क्या शिलापट लगा है, क्या योजना के बारे में वहाँ पर जानकारी दी गई है, हम इन बातों को भी आपको दिखाएंगे। लेकिन आप दर्शकों से भी जरूर कहेंगे कि चूँकि आप दर्शक के क्षेत्र से जुड़े हैं, यदि ऐसी समस्या है तो आप कमेंट करें इसी वीडियो पर, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके कमेंट को भी देखेंगे। तो एक बात बताइए, इसका निदान कैसे निकलेगा? आप तो विपक्ष में रहे हैं और बहुत लोगों ने आपको वोट किया है, तो उनके भरोसे को आप कैसे मजबूत करेंगे, कैसे इस पर काम होगा? मैं तो जनता के बीच यही कहता हूं कि अभी जो वर्तमान में जो कार्य किए हैं सो आप लोगों के सामने हैं। मुझे 5 साल का समय मुझे भी दिया जाए और मैं आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो मैं पंचायत का सर्वांगीण विकास कराऊंगा। इन्हीं और आम आवाम में ये चर्चा है कि 10 साल रेखा देवी को देखा गया और 10 साल ये पिता पुत्र को देखा गया है।
तो इन लोगों के अवधि में जो पंचायत का विकास होना चाहिए सो विकास नहीं हो पाया है। इस मुद्दे पर लोगों का विचार बना है कि नहीं, एक बार नंदलाल सहनी को भी मौका देना चाहिए। और हमको ऐसा एहसास हो रहा है कि इस बार काफ़ी जन समर्थन मेरे साथ है। जी, तो इस बार जो है, अच्छा एक बात बताइए, 20 वर्ष से भी आप लगातार हैं चुनाव में कि पहले वोटें देते थे खाली? नहीं, मैं 20 वर्षों से लगातार चुनाव में हूँ। बीच में एक बार मुझे मौका मिला था पंचायत समिति सदस्य के रूप में, मैं निर्वाचित हुए थे। उसमें मैं प्रखंड स्तर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं इस पंचायत का प्रथम स्थान लाया था काट क्षेत्र में। और जहाँ तक मनरेगा की बात है, एक भी रोड तालाब ये सब मैं कराया था, एक भी बाकी नहीं छोड़ा था। और उस समय लगता था कि मनरेगा से काम हो रहा है। अभी तो मनरेगा को बिल्कुल भूल गए हैं लोग कि मनरेगा क्या है नहीं है। बिल्कुल मतलब मनरेगा को तो छुआ ही नहीं गया इस पंचायत में। चलिए, अब आपने ये बात तो बताई, अब हम आपके ग्रामीणों से बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने समस्या बताई है। जी जी। हम पहले उनसे बात करते हैं, फिर आपसे जवाब भी लेंगे, थोड़ा सा आप इंतजार करें। हम आपसे शुरू करते हैं सबसे पहले। ये आपका अपना परिचय बताइए। कैलाश सहनी। जी, की समस्या है? समस्या है जो हम लोग को राशन कार्ड आज तक नहीं बना हुजूर। आज तक अप्लाई करते रह गए। अब कहाँ जाकर रुकता है, कैसे रुकता है तो जाने यहाँ का कार्यकर्ता लोग। तो एक बात आप बताइए, पहले जो राशन कार्ड कहिया से नहीं है? पहले था आपके पास कि बाद में नहीं? 7 बरस से कार्ड नहीं हमारे पास। पहले कितने परिवार में लोग हैं आपके? हमारे पास में 17 आदमी। तो ये इतनी बड़ी मतलब बेहतर सरकार की योजना है, और अभी साल भर पहले से तो और आसानी से कार्ड बन रहा था आपने उसमें भी नहीं बना? उस टाइम में भी अप्लाई किए, भाई उसका कोई सुनवाई नहीं। क्या लगता है, क्या समस्या है इसको? कौन रोग? तो ऊपरे सरकारें जानेगा ना, चाहे यहाँ का प्रतिनिधि जानेंगे। हम लोग को तो अभी ये लोग कार्ड देते हैं कि नहीं कागज भेजते हैं, अब तो यही लोग ना जाने। जी जी। हम लोग को जो काम है वो करते हैं। अब स्वर्ग क्या है नहीं। आवेदन का स्लिप रखे हैं? जी नहीं। तो आपको जब बताइए स्लिपे नहीं मिला, इतना दिन आवेदन किए, तो कैसे मानेंगे? हम ही को बताइएगा तो कैसे मानेंगे अपने आवेदन तो की? हम प्रूफ रखे हुए हैं सर। कौन चीज का प्रूफ? उसका दरवाजा पर पहुंचा देंगे हुजूर। कौन चीज का? नहीं, हम ही करें। आप हमारे देखिए अप्लाई किए कि नहीं किए, जिसको सरकार ने पावर दिया था जो हाँ फलाने आदमी ये काम कर करके लाएगा उसका राशन कार्ड बनेगा। तो मुँह जबानिए ना बोलेंगे? जी जी। क्रिया खाना पड़ेगा उनको, क्रिया तो खाना ही होगा। हाँ, बाकी हम कहें देखिए जब राशन नहीं कार्ड नहीं बना तो हम क्या जाए अब उस पर अति करने। छोड़ दिए। हर आदमी मतलब 17 आदमी का भोजन का आपको जो है कोई दिक्कत नहीं है? क्या दिक्कत होगा? कुछ दिक्कत नहीं, भगवान चाहेंगे होगा। इसका मतलब राशन कार्ड की जरूरत नहीं है आपको, बढ़िया कमाते खाते हैं। जरूरी तो हर आदमी का है सर। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, हम इस पर बात हम करना चाहेंगे। देखिए सर, आपकी ये और लोगों को राशन कार्ड की समस्या है? किनको आपने बताया था, क्या समस्या है आपको? जी, हम लोग कितना बार अप्लाई किए जीविका जगह, और ये अप्लाई किए, उसके बाद बोला कि हाँ आ जाएगा राशन कार्ड, और उसके बाद फिर बाद में जाकर पूछिए कि क्या हुआ, तो अभी ले नहीं आया तो फिर दोबारा भरना पड़ेगा। बार बार मैंने यही कहता है कि राशन कार्ड का अप्लाई होता है तो भर दीजिए, उसके बाद में फिर पूछिए तो कहता है कि अभी ले नहीं आया, कि फिर भरना पड़ेगा, अभी बंद है तो अभी भरा नहीं रहा राशन कार्ड, अभी ऑनलाइन नहीं हो रहा है, यही से बोलता है, दूसरा कुछ बोलता नहीं है। तो अभी आरटीपीएस काउंटर में डायरेक्ट अप्लाई होता है, वहाँ भी गए थे आप? जी। तो वहाँ आवेदन नहीं लिया कोई? जी नहीं मिला कुछ वहाँ पर। चलिए, देखिए हम आपसे नंदलाल जी पूछना चाहेंगे, आपके यहाँ राशन कार्ड की समस्या और कई लोगों ने बताई है, तो आप चूँकि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज में सहयोग करते रहते हैं, आपके विचार में कैसे निदान निकलेगा इसका? इसका निदान, अब मान लिया जाए किसी के परिवार में 10 सदस्य हैं, 10 सदस्य का फ़ोटो खींच करके और आरटीपीएस चाहे किसी के माध्यम से आवेदन किया जाता है, उसमें राशन कार्ड बन करके भी आता है, तो उसमें 8 आदमी गायब रहते हैं, मात्र 2 आदमी का आता है, 1 आदमी का आता है, तो फिर में दोषी को हुआ। तो फिर प्रपत्र ख भर करके वो अगर आपको ठग रहा है, हमेशा ही सरकार ठग रही है जनता को, चुतिया बना रहा है खाली। ये तो जनता को सरकार मतलब ठग रही है। मान लिया जाए कि आप फोटो आपने कहा तो फोटो दिया जाता है साथ में, तो हम लोग सवाल पूछते हैं जब, तो वहाँ आरटीपीएस काउंटर पर कर्मचारी और अधिकारी बताते हैं कि जिन लोगों का नाम दूसरे कार्ड में जुड़ा हुआ है, उन लोगों का दिक्कत है, वो सब लोग उसमें नाम घुसा देता है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ। और जिनका है तो उनका कट जाए, कोई बात नहीं है। जिनका बिल्कुल नहीं है
उनको क्यों काट दिया जाता है? तो ये जो रिसीविंग आपके पास स्लिप है ना उसका, जी जो अगर ऐसी समस्या कोई है तो उसके लिए आवेदन स्लिप होगा ना कि 7 आदमी का नाम किए थे। हाँ तो ऐसा है, आवेदन लोगों के पास है, रिसीविंग है। अच्छा, तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? उसके लिए फिर अब प्रपत्र नहीं, सवाल हम आप ही से पूछेंगे, हम तो चूंकि एक बार बता के चले जाएंगे, लेकिन आप तो नेता यहाँ पर समाज से भी है ना, तो कैसे होगा निदान? तो इसका निदान तो अब चुनाव सामने आ गया है, हमको लोग आशीर्वाद देंगे, हम जीतेंगे, निदान हम कर देंगे। वाह, बहुत बढ़िया। देखिए क्या कोई बात नहीं है, अभी बात तरीका ये भी है, अगर बेहतर उम्मीदवार, मैं दर्शकों को भी कहना चाहूंगा सीधे सीधे तौर पर कि जो समस्या गांव ग्राम की है, यहाँ पर बेहतर जनप्रतिनिधि की भी जरूरत है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इनको वोट करें, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि ऐसे जनप्रतिनिधि जो इन सारी समस्याओं का निदान निकाल सकते हैं, सोचकर समझकर, बगैर किसी जात पात की भेदभाव के, बगैर किसी लोभ लालच के आप उन्हें वोट करें, समाधान निकलेगा। ऐसे हम कहना चाहेंगे कि देखिए अभी तक आप लोगों के पास जो भी कुछ आपने आवेदन दिया, आप जागरूक लड़का हैं, तो जो आवेदन आप देते हैं उसको स्लिप को बढ़िया से पढ़िएगा, ठीक है? लिखा रहेगा उसमें कि इस तरह से इतने कार्य दिवस में अगर नहीं बनता है तो जिलाधिकारी के यहाँ आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे भी अप्लाई भी कीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जिलाधिकारी या जो भी है यहाँ पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जो यहाँ पर है कि बस नोट फेंकिए तो काम होगा, नहीं फेंकिए तो काम नहीं होगा। ये आपको नया बात का है, कोई पैसा मांगा है आपसे? देखिए अभी हाँ, जहाँ भी जाइए, जहाँ जाइए, सुनी सुनाई नहीं, हम आपकी बात करते हैं, आप हमारे सामने बोल रहे हैं, आप बताइए आपसे कोई पैसा मांगा? जी। अच्छा, कितना मांगा? अभी तो मांगने के लिए तो मांग रहा है, कोई मांग रहा है 1500, कोई मांग रहा है 500, कोई 400 मांग रहा है कि पैसा दीजिए तो काम करा देंगे, नहीं दीजिए तो नहीं काम होगा। तो एक बात बताइए, आपके जैसे ऐसे तो बहुत लोगों से मांगा होगा। जी, बहुत से मांगता है। तो वो तो सुखले बैठे बैठे लाखपति करोड़पति हो हाँ, जाएगा। तो वैसे ही तो कमाता है यहाँ पे। हाँ जी, यहाँ पे कैसे होगा इसका निदान? इसका निदान तो करना पड़ेगा ना। तो कैसे? मुँह जबानी है जो यहाँ पे है, जो लोग के रखा गया है कि हाँ वो काम को जो अच्छा से कराएं, वो लोग के पास में जाइए तो वही बात फिर यहाँ पे कैसे होगा, उसके लिए अप्लीकेशन डालना पड़ेगा। इस बात के लिए मुखिया जी वर्तमान में अभी है, उनके यहाँ गए हैं? तो मुखिया जी हैं तो सब तो मिले जुले है ना। वो क्या लगता है आपको, उनको भी आप कह रहे हैं कि वो भी लेते हैं पैसा? वो नहीं लेते हैं, बाकी सब तो अंदर सब कोई वही काम करता है। अंदर और बाहर की बात नहीं, सीधा सीधा आइए, चौपाल में आप बोल रहे हैं, 10 लोग आपको सुन रहे हैं, तो सीधा सीधा में जवाब दीजिएगा कि क्या लगता है आपको। देखिए मुखिया जी लग भी जाइए तो कहता है ठीक है हो जाएगा, बाकी दौड़ते हैं, दौड़ के थक जाइए, उसके बाद नहीं होता है, फिर अपना स्थायी जगह पर रह जाइए। चलिए, हम आपको यही कहना चाहेंगे कि आवेदन दीजिए। कई सारी प्रक्रिया है, जैसे आप सूचना का अधिकार अधिनियम है, लोक शिकायत निवारण है, देख रहे हैं ना, सारा कानून है। आपको पुलिस विभाग है, अगर कोई ठगी कर रहा है, ये ठगी कर रहा है, अगर कोई 100,000 2,000 मांग रहा है तो ठगी कर रहा है, आप इसके लिए पुलिस विभाग से संपर्क कर सकते हैं, आप इसके लिए और अधिकारी को लिख सकते हैं। और सबसे पहला जरूरी है, चुनाव आ गया है, बेहतर उम्मीदवार का चयन करिए, जागरूक बनिए और निदान निकलेगा। यहाँ पे तो अति दाखिल खारिज कराने जाइए खेत का तो कहेगा 2,000 रुपया ले, काम होता नहीं होगा, वो भी है इसका। अच्छा, एक बात बताइए, सब लोग अपने में सुनते हैं, अपने में फरियाद लेते हैं, आगे बात बढ़ाइएगा तब ना कुछ लोग जानेगा। यहाँ आएगा पूछने वाला तब नहीं है, पूछने वाला तो कोई नहीं है ना। अच्छा ठीक है, अगर इस सब की समस्या को लेकर अगर आपको अधिकारी पदाधिकारी पूछने आए तो आप उनसे बात करिएगा। काहे नहीं करेंगे। क्या शुभ नाम हुआ आपका और अपना वार्ड नंबर और पंचायत परिचय बताइए। मेरा नाम शंभू कुमार हुआ। क्या वार्ड नंबर कौन है? वार्ड नंबर 10 है, छिका पंचायत है, 12 है, 12 नंबर 12 है, है, ठीक है पंचायत। जी। चलिए, तो ये शंभू जी हैं और इन्होंने बात बताई है, कई सारे आरोप भी इन्होंने लगाए और समस्या बताया कि लोग भ्रष्टाचार जड़ तक है और यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी इस तरह का निदान नहीं निकाल रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत है। मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको जनता ने जिस तरह से चुना है, जिन आप लोगों को जो वोट किया है, तो आप जनप्रतिनिधि का दायित्व तो बनता है कि आप लोगों की मदद करें। देखिए, आपको तो मैं अभी हम पूछूंगा फिर से, क्योंकि इस तरह की समस्या है, आप भी पक्ष में भी हैं, लेकिन हम पहले आप समय का थोड़ा अभाव इनके पास आते हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? श्री राम विलास सहनी। क्या समस्या है? समस्या यही है कि कार्ड लगा है, वार्ड जो है गुनूर पंडित बोले कि रे कार्ड सब कोई के बन गया, हमरा तो 1,000 रुपया दीजिएगा तब बनेगा। आप सीधे सीधे कह रहे हैं दे दिए, मतलब वो फलना आदमी व्यक्ति है वो आपसे मांग रहा है? हाँ हाँ पक्का। क्या करिएगा तो? अब क्या करेंगे, सरकार जैसा करेगा, हम क्या कर सकते हैं। तो बड़ा गंभीर बात है। तो राशन कार्ड नहीं बना आपका? नहीं बना। 1,000 रुपया दिए हैं कि नहीं दिए हैं अभी? 1,000 रुपया कई आदमी से ले लिया है, हमसे मांगा, हम नहीं दिए। बहुत बढ़िया किए हैं आप, ये समझदारी की बात है। पैसा मत दीजिए और थोड़ा इनको मदद करिएगा। देखिए, जनप्रतिनिधि भी रहने के लिए मतलब कि तैयार कर रहे हैं, इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन कम से कम समाज में मदद करिए। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? जहाँ तक अथक प्रयास होगा मैं करूँगा कि लोगों का कार्ड बन जाए। वोट में जीतिएगा तभी करिएगा कि उसके पहले भी?
संभव होगा, अभी होगा तो अभी कराएंगे, नहीं तो जीतने के बाद जीतने के बाद पक्का कराइएगा ना? पक्का कराऊंगा। अच्छा ठीक है, हमको लगता है कि लोग आपको मदद करेंगे, जीत भी जाइएगा तो आप कम से कम भी जो वादा कर रहे हैं पक्का नहीं होगा ना, उसके बाद आएंगे तो आपको ये नहीं कहना होगा कि नहीं नहीं हुआ, फलना अधिकारी या पदाधिकारी करवा दिए। ये पक्का करूंगा। दिशा देखिए कि किस दिशा में मैं खड़ा हूँ, कितने दिशा में? एकदम दक्षिण दिशा में बोल रहा हूँ मैं। चलिए, दक्षिण दिशा में घूम के बोल रहे हैं। देखिए, आपका निदान निकलेगा बेहतर प्रतिनिधि के सहयोग से, ठीक है ना। हम लोग तो समाचार बनाएंगे, हम तो सीधा सीधे अपने चैनल पर कर रहे हैं, हम लोग समाचार बनाएंगे। एक दिन अगर मान लीजिए यहाँ से करके चले जाएंगे, 2-4 लोगों का काम होगा, लेकिन आप जैसे बहुत सैकड़ों लोग यहाँ पर समस्या से जूझ रहे हैं ना। जी बढ़िया आदमी को वोट करिए, लोगों को जिताइए, फिर उसके बाद आपका निदान निकलेगा, ठीक है। जी। चलिए, आपको भी कोई समस्या? हाँ जी, समस्या तो है बिजली के लेकर के। बिजली में क्या दिक्कत? बिजली में दिक्कत है कि अभी नया नया मीटर लगाए हैं, 23 महीना हुआ है और 26,700 कुछ रुपये आया है। 23 महीना हुआ है तो कितना बिजली जलाए? हीटर उटर चलाए थे क्या? कुछ नहीं चलाते हैं। एगो टीवी चलता है शाम में 2 घंटा समाचार के लिए, और ये 3 बल्ब जलता है बस। उसके जांच के लिए आवेदन दीजिए, वहाँ चेक करेंगे, आएंगे वहाँ से पैसा लेंगे। वहाँ गए हुए थे ऑफिस में, तो कहे कि वो जय से बात करो, जो जय से बात करिए। जय को बहुत तो जय मिल नहीं रहा है। कई दिन से मुखिया को भी कहे तो मुखिया कह रहा है कि हम अपने चलेंगे, लेकिन मुखिया भी नहीं गया। 10-15 दिन से, महीना दिन से दौड़ा रहे हैं। और रीडिंग का हिसाब कि इतना दिन अथी मीटर लगा और एक उतना समय तक रीडिंग नहीं आ रहा था, एक बैग इतना रीडिंग आया। पहले से बताया रहता तो मैं भर दिया रहता, लेकिन बताया गया नहीं, और डायरेक्ट इतना आएगा तो ये तो अच्छा। तो कैसे होगा निदान, आप बताइए। आप ही हमको पहले बताइए, निदान करना आपको क्या समझ में आता है, कैसे निदान निकलेगा? उसको जाके मारपीट कर लीजिएगा? मारपीट क्या, वहाँ आवेदन देना पड़ेगा। हाँ, बिजली यही ऑफिस बात हम में। आपको कह रहे हैं, आवेदन दीजिए और उस मीटर की जांच होगी, ठीक है ना। और जांच कर देखेंगे कि क्या समस्या है, फिर आपको निदान निकलेगा, ठीक है। सही बात है। चौपाल से भी जुड़े रहिए, और आपने जो समाज के लोग, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जुड़े रहिए। अच्छा लोग एक साथ जब जुड़िएगा तो सब लोगों का काम हो जाएगा, ठीक है। सही बात है। चलिए, बहुत सहानुभूति है आपके लिए। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी जी, नाम पर अपना बताया जाए। मेरा नाम रामेश्वर साहनी है, ग्राम पंचायत ठिकहा हुआ, वार्ड नंबर 4 हुआ जी। वार्ड नंबर 4 से मैं बोल रहा हूँ जी। मैं राशन कार्ड के लिए अप्लाई किया, उसका रिसीविंग भी मेरे पास में है ना, लेकिन आज तक नहीं मिल पाया। कितना दिन हो गया अप्लाई का? लगभग आपका 5-6 महीना हो गया। हाँ, वो जो बताया वो जीविका के यहाँ किया था, उसके यहाँ भी किया था मैं, जीविका के यहाँ भी, तो उसके यहाँ भी खा गया कि क्या किया से पता नहीं चला, है ना। तो ये जो राशन कार्ड की बात हम सब लोगों को बताए हैं, आप ध्यान से सुने हैं ना? जी जी। अभी अनुमंडल में भी आप आवेदन कर सकते हैं। पश्चिमी अनुमंडल हुआ आपका ना, मुजफ्फरपुर जी पश्चिम। जी जी। एक बात और कि लाल कार्ड मेरे पास में पहले से था, है ना, तो लाल कार्ड को सरकार कैंसिल कर दी, उजला कार्ड में ये किया। और उजला कार्ड जब बनना शुरू हुआ तो ये मुखिया रेखा देवी थी, वो लोग कमीशन के लिए अधिकारी से मारपीट कर लिया, झगड़ा झंझट कर लिया कि मुझे कमीशन दो तब इधर फ़ोटो खींचवा सर्वे होगा, ना तो अन्यथा नहीं होगा, है ना। तो उसी में हम लोग पटका गए, 4 नंबर वार्डे पटका गया। तो देखिए, ये सब बात खैर लंबी कहानी पर हम नहीं जाएंगे। हम सबसे पहले कहेंगे आप जागरूक बनिए, सब लोगों को यही कह रहे हैं। समस्या तो जड़ तक है, और हम देख रहे हैं कि लोगों को कितनी समस्या है, लेकिन जब तक पब्लिक जागरूक नहीं होगा, हम आप लोगों को भी कहेंगे कितना निदान निकलेगा, समझते हैं ना। जी जी। कागज में आपको उलझाया हुआ है, तो आप भी कागज उस पर जवाब दीजिए कागज से। आपको पास आवेदन है ना, जी, रिसीविंग जी, है ना, जी, जी। रिसीविंग को लगाते हुए आवेदन दीजिए SDO साहब के यहाँ पूर्वी पश्चिमी में, जी ठीक है, निदान निकलेगा। और कोई समस्या बता रहे थे, सड़क उड़क के बारे में भी आप बता रहे थे कुछ? नहीं, सड़क तो है यहाँ तक। एक तो हम लोग को बैठने के लिए, हम लोग तो ऐसे ही माने मल्लाह जाति से आते हैं, तब वो लोग चाहते हैं कि एक तो चौपाल बन जाता, चौपाल वहाँ मंदिर के बढ़िया होता, तो चौपाल उसी पर लगता है। जी 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 जी। आप भी आते तो वहीं समाज के लोग बैठते हैं वहीं पे। जरूर जरूर, हम तो कई गो योजना देखे हैं। ऐसे दर्शकों को मैं बता दूं कि गांव ग्राम में फिर से बन रहा है चौपाल, अब देख लीजिएगा। हाँ जी। इसके अलावा एक कुआं है वहाँ, तो उसके लिए भी अप्लाई किया गया था, इसको जीर्णोद्धार करने का। कर दिया जाए, तो वो भी मन हुआ कि हाँ होगा, आज तक नहीं हुआ। चलिए, तो देखिए, सबसे पहले आपके राशन कार्ड की बात है। जी जी जी। तो ये है आपके सामने हमारे जो लगा कि समाज के कार्य में कुछ कर सकते हैं, तो सब लोग अच्छे लोग मिलिए, फिर पदाधिकारी से मिलिए और कागज में लिखित रूप से मिलिए, और आपका निदान निकलेगा, ठीक है जी। ऐसे तो कागज मेरे पास में है, उसका रिसीविंग है। रिसीविंग के साथ अब नया आवेदन फिर से, मतलब कि SDO साहब के यहाँ आवेदन करना है।
और लाल कार्ड का कोई वैल्यू नहीं, सब अभी वो खत्म लाल हो कार्ड गया। को फिलहाल भूल जाइए। भूल जाए ना। हाँ रखे रहिए, लेकिन जी, वो रहेगा तो कि लाल कार्ड वाला थे आप, जी जी ठीक है ना, जी। लेकिन उसको भूल जाइए, ठीक है। जी जी। चलिए आपके भी पास भी कुछ समस्या जी जी बताइए। मेरा नाम सुनील कुमार साहनी हुआ, ठीक है, हाँ पंचायत वार्ड नंबर 4 से। मेरे पंचायत में ये हो गया है अभी कि इंदिरा आवास जो है अभी जिसको मिलना चाहिए झोपड़ी वाला को, उसको मिल नहीं पा रहा है। जो पैसा दे रहा है, ईंटा का अगर घर है उसको दूरा पर एगो छोटा सा झोपड़ी बना दे रहा है, उसमें चूल्हा रखवा करके और उसको इंदिरा आवास पास करा दे रहा है। लेकिन जो हकीकत होना चाहिए, जो गरीब है उसको नहीं मिल पा रहा है यहाँ पे। इस सवाल के लिए आप लोगों को आम सभा में गए हैं कभी, बताएं, उठाए हैं इस सवाल? यहाँ आम सभा लगभग नहीं करता है तो क्या बताएगा आदमी। तो अधिकारी पदाधिकारी को लिखे नहीं लिखे हैं। तो कैसे होगा? इतना टेंशन में आप रहेंगे तो काम होगा? नहीं नहीं, हम अभी से पूछना चाह रहे हैं ठीक बात है। सामाजिकता के नाते। ठीक बात है। देखिए होता क्या है कि जब भी समस्या दिख रही है तो उसको लेकर आवेदन लिखना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। जी आवेदन लिखना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन जहाँ आवेदन आप देने जाइएगा वहाँ भी तो कमीशन जाता है उसका। ये आपको कौन कहा है? कौन कहा है? ये नहीं, ऐसा ही होबे करता है। उसी का कोई आदमी कहा होगा कि हमारा कुछ न बिगड़ेगा, जा चल जा जहाँ जाना होगा तहाँ। वैसा ही होबे। सही से अगर एगो आवेदन दे दीजिएगा तो इसका सिस्टम हिल झोपड़ी जाएगा। वाला है उससे पहले पैसा मांगेगा, वो देगा नहीं। ईंटा वाला है उसको तो सोचेगा कि फ्री में मिल रहा है 2 लाख रुपया। तो निदान कैसे निकलेगा हम आपसे पूछेंगे। अब फर्स्ट किस्त उसको 30 से 40 हज़ार रुपया मिलता है, उसमें 20 हज़ार ले लेगा न, उसको 20 हज़ार 17 हज़ार 16 हज़ार का ईंटा हो गया है। एक टेलर ईंटा गिरा लेगा, वही में उसका पैसा खत्म होगा। बाद में चढ़ाई मरते रहता है, जल्दी कुर्सी करो, तो मुकदमा हो जाता है। करो, हाँ कुर्सी करो, जल्दी कुर्सी करो। हाँ। तो उसके पास पैसा रहेगा तब ना कुर्सी करेगा। आपके हिसाब से जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण खत्म कर देना चाहिए, हाँ फेल है ये सब, खत्म कर देना चाहिए। हाँ लूट खसोट का धंधा है ये सब। आपको भी लेना है? हमको कहला लेना है, हमको तो मिलवे नहीं करेगा। हमारा तो ईंटा वाला घर है। तो मतलब आप दूसरे के लिए काम कर रहे हाँ, हैं। खपरा इस बार वाला- इलेक्शन में आ जाइए ना, वार्ड में आप सुनिए ना, इलेक्शन में लड़ लीजिए। मेरा खपरा वाला घर था, ठीक है, हाँ। आया फोटो खींचने, फोटो खींच लिया, वो साला ढहल ढवनी आयल मेरा घर है, हैं? आया फोटो खींच लिया, चल गया। जो इस बार आप कम से कम इतना जागरूक हैं तो इलेक्शन अभी आ रहा है ना, पंचायत चुनाव, तो इसमें लड़िए ना, आपको वार्डों में लड़िए कम से हम कम। नहीं लड़ेंगे, लेकिन जो मेरे साथ किया उसको बताएंगे। अब लीजिए, अब एक को वोट से ना बताइएगा कि पब्लिक को घुमा के असली करिएगा। पब्लिक को बताएंगे। जैसे आप चौपाल कर रहे हो, वैसे हम भी पब्लिक के सामने जाके चौपाल करेंगे। बहुत बढ़िया। गलत आदमी के साथ आगे मतलब कि जवाब आप दीजिए। ऐसे सहानुभूति आप सभी लोगों के प्रति। आखिरी में हम आपसे जानना चाहेंगे, आप भी जागरूक हैं और पहले बताए हैं जैसे जैसे समस्या, आपके हिसाब से कितना हुआ काम? देखिए अभी तक मतलब मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है तो हम इस ठिकाना पंचायत को देख रहे हैं 10 साल, मतलब इनका भी कार्यकाल देख लिया और 10 साल अपना रेखा देवी का भी कार्यकाल देख लिए। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये लोग जो है ना आम सभा करता नहीं है। क्योंकि आम सभा में होता क्या है कि आम सभा करने से कोई भी पब्लिक उसमें कुछ बोलेगा और बोलेगा तो उस बात का निवारण होगा, लेकिन ये लोग आम सभा करता नहीं है और आम सभा न करने के कारण इसमें विकास नहीं हो पाता है। हमारा समाज का लोग जो भी हैं वो जान नहीं पाते हैं कि भाई क्या हुआ, क्या फंड आया, किस तरह का आया, ये लोग नहीं जान पाता है। तो हम लोग ऐसे कैंडिडेट को चुने कि हमारा पर मंथ में अगर आपका 12 महीना का है तो 12 महीना में मेरा आम सभा हो, इस तरह का कैंडिडेट के चुने। क्योंकि आम सभा होगा तो ये क्या है, हमारा लोकतंत्र है। जरूर सही बात है, आपकी बात बहुत ही बेहतर है और हम आपको इस बात में धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस तरह की जानकारी आपके पास है। देखिए जानकारी जरूरी है। और आम सभा को एक बात और बता दें कि कुछ डेट निर्धारित किए गए हैं, फिक्स हैं, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, इसमें आम सभा होना ही होना है। तो कभी अगर मौका लगे तो आप उस समय में सीधे सीधे पंचायत भवन पर जाकर बैठ जाइएगा और वहीं से आप अधिकारी को बताइएगा कि आम सभा में हम बैठे हुए हैं लेकिन कोई आम सभा में है नहीं। कर सकते तो हैं? ऐसा है सर, देख जब वहाँ पे हम लोगों को बुलाहट होता है ना तो वहाँ पे कोई चर्चा नहीं होगा। एक रजिस्टर आता है बनकर और रजिस्टर पे साइन हो जाता है, उसमें कुछ मतलब कोई आदमी इस बात पे मतलब विकास के बात पे चर्चा ही नहीं होता है कि हाँ भाई हमारे पंचायत का। इनके लिए ना अब सवाल इनसे पूछ लेते हैं एक बार आखिरी में। देखिए बात है आपकी जनता जाग गई है, इलेक्शन में आ ही रहे हैं जी। तो इस बार हारना जितना तो खैर जनता के बस पर है, लेकिन आपको सहयोग करना पड़ेगा। इलेक्शन में सेकंड पर स्थान भी या थर्ड स्थान भी आपका आता है तो कम से कम 450-500-600 वोट तक पिछले बार भी मिला था आपको। जी जी ठीक है ना, तो 650 वोट तो आपका लोग विश्वास करते हैं। बिल्कुल। तो उन सभी लोगों के लिए अब काम करना पड़ेगा। देखिए इन्होंने आम सभा की बात की, तो क्यों नहीं आप इस बार पर आवाज़ उठाते हैं? आप अधिकारी को क्यों नहीं लिख के दे रहे हैं कि हमारे यहाँ इस तरह की आम सभा नहीं हो पा रही? फिर तो वही बात दोहरा दिए, यहाँ सुनने वाला कौन है। अब रह गई बात कि
मैं अभी तैयारी में हूँ। जी। मैं 5 जगह बैठक किया हूँ, मीटिंग किया हूँ। उसमें हमसे लोग सवाल किया कि जो पूर्व में जो लोग रहे हैं उसी प्रकार से आप भी चलेंगे कि आप में कुछ अलग ही रहेगा व्यवस्था। तो मैं लोगों से विश्वास के साथ कहा कि मैं जीता, आप लोगों का आशीर्वाद रहा, तो जिसे प्रकार से आप लोग अभी इधर उधर भटकते हैं, मैं भटकने नहीं दूंगा कि मुखिया जी से हमको मिलना है तो मुखिया जी नहीं हैं। तो आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, मैं जीत करके आया, तो पंचायत कार्यालय में प्रतिदिन मेरा 3 घंटा समय दूंगा और वहाँ पर जो जिनकी जो समस्या होगी मैं वहाँ सुनूंगा और आम सभा, ग्राम सभा समय से किया जाएगा। जो भी योजना आएगी जनता के बीच रख दी जाएगी, कैसे क्या करना है जनता के विचार से जो विचार बनेगा उस तरह का कार्य किया जाएगा। चलिए, दक्षिण मुँह बोल रहे हैं एकदम बिल्कुल दक्षिण मुँह। चलिए, तो दर्शकों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस कार्यक्रम को देखा। मजाक भी एक जगह है, बड़ा आनंद मिलता है लोगों से बात करके, पता नहीं कल हो ना हो। तो बात ऐसी होती है कि देखिए, जैसे इन्होंने बताया कि आम सभा ग्राम सभा का महत्व है और इसको होना चाहिए और संभावना है कि अगर ये सहयोग करें तो और बेहतर काम हो जाए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में। आपको भी धन्यवाद। चलिए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद। तो आगे भी ऐसी खबर को लेकर हम लोग आते रहेंगे। हम आशा रखते हैं कि आपको ये खबर बेहतर लगी होगी। ठिका पंचायत है ये, मोतीपुर प्रखंड के अंतर्गत, जिला मुजफ्फरपुर है। तो आप भी ऐसे ही कार्यक्रम को यदि आप देखना चाहते हैं, चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और साथ ही साथ हम आपसे ये ज़रूर कहेंगे कि आपका प्यार जो मिलता है इस प्यार को बनाए रखें। आगे ऐसी खबर को लेकर आएंगे कैमरा पर्सन अनिल कुमार के साथ। मैं हूँ अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।